आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, यूपी कांस्टेबल, यूपीटी प्लस सी के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियों के साथ ही साथ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, पेट आदि की तैयारी करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से परीक्षा नोट्स प्राप्त कर लीजिए। अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, बेल आइकन दबा कर रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड में अर्हता संबंधी विवाद के निपटारे के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है एक हफ्ते के भीतर आप सभी लोगों के विवादों का निपटारा हो जाएगा। कला विद्यार्थी 2018 के विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में भी कार्रवाइयाँ तेज हो जाएंगी इस विवाद के निपटारे के साथ ही, और प्रावधिक, टेक्निकल, फाइन और बीएफए के भविष्य का भी निर्धारण हो जाएगा। ठीक है, बीएड की डिग्री से किसी भी विद्यार्थी को छूट नहीं मिलेगी, ये तो क्लियर है। ठीक है, किसी को भी नहीं छूट मिलेगी। हाँ, कुछ रियायतें आपको दी जा सकती हैं, कुछ प्रावधान आप लोगों के लिए किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो यही प्रावधान, यही रियायतें उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी होंगी जो विद्यार्थी 2018 कला चयनित हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा सा जितना आपने इतना वेट किया तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। हाँ, जीआईसी प्रवक्ता में अच्छे खासे पदों की संख्या है। आपके एलटी ग्रेड में भी प्रयास किए जा रहे हैं कि आपको 15,000 पदों तक विज्ञापन मिल जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि शिक्षकों की बहुत कमी है और अकेले आपके प्रयागराज में ही शिक्षकों की लगभग 250 से 300 की संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन उपहार हो सकती है आगामी आने वाली एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती। आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करिए, और अगर बेहतर तरीके से आपने तैयारी नहीं की तो मैं इतना बता दूं, कोई भी व्यक्ति 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने पढ़ करके एलटी ग्रेड नहीं निकाल सकता। और अगर वो ये सोचता है कि हम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और उनके स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो मेरे स्टडी मटेरियल को भी आत्मसात करने के लिए कम से कम आपको 40 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है ना, 40 दिन का वक्त चाहिए। 40 दिन के अंदर ही आप उसे पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें याद नहीं होती हैं, दोबारा पढ़ेंगे तब चीज़ें हल्की हल्की याद होने लगती है ना। दोबारा पढ़ेंगे फिर कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति व्यक्ति को उसका मस्तिष्क कंट्रोल कर लेता है। जिस दिन आप अपने मस्तिष्क को स्वयं कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, उस दिन आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो प्रयास ये करिए, मस्तिष्क आपको कंट्रोल ना करे, मस्तिष्क को आप कंट्रोल करें। ठीक है ना, कभी कभी शरीर इतनी ज़्यादा थकी हुई होती है, मस्तिष्क कहता है अरे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने की इच्छा नहीं। लेकिन क्या होता है, आप करिए कि हमको ये चैप्टर क्लोज करना है, आज हमें इतने घंटे पढ़ाई करके ही लेटना है। अपने मस्तिष्क को आप आदेश दीजिए, आप कंट्रोल करिए, फिर आपको सफलता मिलेगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, पूर्ववत में सूचना देता आ रहा हूं कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, उसकी प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है और आप सभी लोगों को विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। जितने पदों को मैंने बताया था उतने ही पदों का विज्ञापन आ रहा है ना। और दिल्ली पुलिस में भी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। तो आप लोगों के लिए 2 अपॉर्चुनिटी है, एक दिल्ली पुलिस की और आपके उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बनने की, सिपाही बनने की। तो हमारे जो भी भाई बहन इसमें अप्लायर हैं, अप्लाई करना चाहें आराम से आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो सदस्यों के जो आपके पदों के लिए है, टोटल 10 पदों के लिए आपसे आपको पता है कि अध्याचन मांगे गए थे, आपके आवेदन मांगे गए थे और उसमें बहुत सारे विद्यार्थी विषय विशेषज्ञों ने जो आवेदन किए हैं उनके लगभग नामों पर स्वीकृति भी हो चुकी है। और
इसमें 7 सदस्य अवेलेबल हैं जो कि नियुक्त होने के लिए तैयार हैं और शासन की मंजूरी कभी भी मिल सकती है। तो जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके हित में है, क्योंकि पदों को ऐड कराना है। ठीक है, पदों को ऐड कराने के लिए भाई प्रयास भी जरूरी है, क्योंकि हमें तदर्थ शिक्षकों के पदों को ऐड कराना है। अगर नहीं ऐड हुआ तो आपको 7,500-8,000 की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पद ऐड होंगे तब आपको लगभग 22,500 की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। दोनों चीज़ें हैं। इस समय मैं उपलब्ध नहीं हूँ तो चाहे कोई कुछ भी कह ले, और उपलब्ध होने के बाद जाहिर सी बात है आपके कार्य उपलब्ध हो जाएंगे, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, इन सारी तथ्यों को लेकर के एक बार पुनः मुझे लखनऊ कूच करना ही पड़ेगा और आप लोगों के कार्य को सिद्ध करके ही लौटूंगा। अभी जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 7 सदस्यों के नाम पूरी तरीके से फाइनल कर रखे हैं। आपको याद होगा मैंने एक बार आपको जानकारी दी थी कि आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 7 सदस्यों की ही नियुक्तियां होंगी। पुरानी वीडियो में हमारी पड़ी हुई है, देख लीजिए। 7 सदस्यों की नियुक्तियां होने का तात्पर्य यह है कि 3 सीटें रिक्त छोड़ी जाएंगी। और अभी तक तो जो सूचना मिल रही है कि आपको 7 सदस्य ही मिलने वाले हैं, मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 7 सदस्य ही मिलने वाले हैं और उनके नाम को क्लियर कर लिया गया है। प्रयास ये किया जाएगा पूरे 10 आ जाएं ताकि टंटे ही पटाए हमेशा के लिए। ठीक है, और उनका कार्यकाल भी बढ़ा करके 2 वर्ष से 4 वर्ष किया गया है, तो टेंशन नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होती है, लेकिन पूरा प्रयास है कि जून माह में आप लोगों का विज्ञापन जारी करा लिया जाए ताकि आप सभी लोगों को सुकून शांति मिल सके और लड़ाई आज से ही आप आरंभ कर दीजिए। ठीक है, अगर ये सोच रहे हैं कि जब विज्ञापन आएगा तब हम तैयारी करेंगे तब फिर आप असफल हो जाएंगे। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से के साथ निश्चित सफलता के लिए। पद तो ऐड होंगे तदर्थों के, चाहे थोड़े ही पद ऐड हो लेकिन ऐड होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा ये चीज़ें हैं, अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पद जो है वो ऐड होंगे और सारी प्रक्रियाएँ होंगी। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत होइए। और एक बात मैं आप लोगों से स्पष्ट कर दूँ, एडेड जूनियर के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। 20 तारीख के बाद उसकी भी प्रक्रिया स्टार्ट होने चल रही है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और अब बात कर लेते हैं आपके 6800 की लिस्ट के बारे में। तो 6800 की लिस्ट को अभी पूरी तरीके से फ्रीजर में डाल दिया गया है। वो अभी ठंडा हो रहा है, बर्फ़ बन रहा है, बर्फ़ के बाद कुल्फ़ी जमेगी, कुल्फ़ी के बाद हो सकता है पता नहीं क्या क्या हो। तभी 6800 की लिस्ट के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरी चीज़, कल एक बहुत ही नेकदिल इंसान, आप उन्हें कह सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के एक अच्छे खासे अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि बीएड केस को जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उसमें गवर्नमेंट की विजय सुनिश्चित है और बेसिक शिक्षा विभाग से किसी भी तरीके से जो है मतलब वो बाहर नहीं किए जा सकते, है ना। और आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए और हम पूरी तरीके से सुस्त हो जाएं, फिर आप सभी लोगों के कार्य सिद्धि के लिए लगते हैं और जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। और एक बात, जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, ये 4 आप लोगों के मौके, ये 4 मौके आप लोगों को रेयर से रेयर उपलब्ध होने चल रहे हैं और ये उपलब्ध होने वाले मौके आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर के रूप में, एक आखिरी अवसर के रूप में सामने आ रहे हैं। यदि आप इनका फ़ायदा नहीं उठा सके तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ पछताने के सिवा आप लोगों के जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, एक बार सफलता का स्वाद चेक करके तो देखिए, अमृत से भी मीठा होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग आगे बढ़िए, मजबूत तैयारी करिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। आज कुछ चीज़ों पे मंथन होगा, आज कुछ चीज़ों पे
विचार होगा और आज कुछ समस्याओं को लेकर के हम स्वयं अधिकारियों तक जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आप लोगों को डिटेल में पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। जुड़े रहिए साथ गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। पेट को लेकर के निर्णय 25 जून तक होगा और पेट के लिए नए आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात आप सभी लोगों को मैं बताना भूल गया था, सुपर टेट के लिए जो विद्यार्थी परेशान हैं, सुपर टेट की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, मतलब जुलाई से स्टार्ट होगी, ठीक है। और सारी प्रक्रियाएं आपकी वो जुलाई माह में ही स्टार्ट की जाएंगी। और एक बात, सुपर टेट में विज्ञापन कितने पदों का होगा, तो विज्ञापन न तो 17,000 पदों का होगा, न तो 51,000 पदों का होगा, न तो 37,000 पदों का होगा। ये मतलब जो है आपको 56,000 से लेकर के 74,000 के बीच में यही पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। 8,000 पदों पे आपके एडेड जूनियर होनी है, नई एडेड जूनियर। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर क्या पद इसमें ऐड होंगे, तो पद बिल्कुल ऐड नहीं होने जा रहे, वो नए विज्ञापन में जाएंगे, ठीक है ना। और नए विज्ञापन के लिए आपको नए तरीके से आवेदन करना होगा। तो जितने आपके पद इसमें है 1500, उसी पदों पर आपकी जिला आवंटन सूची आनी है, ठीक है। अब बात समझ में आई। तो अब पदों से जुड़ने के कोई चांसेस है नहीं। अच्छा, और एक बात स्पष्ट कर दूं मैं आप सभी लोगों से कि टीजीटी पीजीटी के लिए जितना प्रयास हम कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, उतना प्रयास अगर ईमानदारी से आप लोग जिनके जिनके साथ टच में हैं, जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी किया होता तो शायद आज बहुत अच्छा खासा रिजल्ट प्राप्त हो गया होता। लेकिन ये लोग बस टांग खींचने के लिए होते हैं कि बस ये आगे कैसे बढ़ रहा है, बस इसकी टांग खींच लो, लेकिन कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक दिन जो है जंप मारेंगे और डायरेक्ट दीवार पार कर जाएंगे, है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, बाकी सारे कार्य हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है। हम लगे हुए हैं तो हम उस चीज़ को प्राप्त भी कर लेंगे। जो भी प्रयास करते हैं उसका परिणाम आप लोगों के सम्मुख अवश्य आता है। जुड़े रहिए साथ गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपका साथ देने वाला और आपको उचित दिशा प्रदान करने वाला चैनल है। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।